भगवान का परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आज का जो इतना बढ़िया दिन हमें देखने को मिला है। इतनी ज़बरदस्त सुबह है, इतना बढ़िया मौसम है, आज बारिश भी हुई है रात को। तो इस मौसम का लुत्फ़ उठाएं। आप उठे हैं टाइम पे, आपने एक्सरसाइज की है, तो आप बिल्कुल हेल्थ लवर हैं। अब हम अपने एजुकेशन टॉपिक पे चलेंगे। तो देखिए, एजुकेशन टॉपिक जो हमारा है, आजकल एक बड़ी समस्या आ रही है। Recording in progress. आजकल एक ऐसी समस्या धीरे धीरे हम देखते हैं अपने आसपास, अपने बच्चों में या खुद में, कि हमारी जो मेंटल मानसिक जो स्थिति है वो थोड़ी सी स्थिर नहीं है। हम कहीं ना कहीं पजल रहते हैं, या याददाश्त हमारी कमज़ोर होती जा रही है, या फिर हम उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। ये क्या समस्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। मैं एक दो दिन पहले न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें ये आर्टिकल आया हुआ था, तो बहुत बढ़िया लगा मुझे। मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो देखिए, टॉपिक क्या है। उस आर्टिकल का नाम था, भारत में ब्रेन फॉग के मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, ब्रेन फॉग, अभी ब्रेन फॉग फॉग हमने वैसे सर्दियों में खूब देखी है, सुनिए। फॉग जो कोहरा जिसको बोलते हैं, धुंध जो जिसको बोलते हैं, जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये एक नई समस्या जो है कि इंडिया में क्रिएट हो रही है, ब्रेन फॉग। दिमाग में धुंध जैसा लगना, दिमाग में कुछ दिखाई नहीं देना, कुछ सोचना नहीं, मतलब दिमाग में एक कोहरा की तरह हो जाना, हमारे विचारों में, हमारी सोच में, समझ में, कंसंट्रेशन में। तो उसको हम ब्रेन फॉग का नाम दिया जा रहा है। तो भारत में ब्रेन फॉग के मामले बढ़ रहे हैं। इसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, और इससे हम कैसे उपाय कर सकते हैं, इसके ऊपर आज की हमारी बातचीत रहेगी। तो देखिए, जो हमारा इंडिया है, इसमें ज़्यादातर लोग, आज की जब मैं जो सर्च पढ़ रहा था उसमें ज़्यादातर लोग ब्रेन फॉग से जूझ रहे हैं। किसी को पता है, किसी को नहीं पता। लेकिन आज आप जो जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप इसको गंभीरता से सुनेंगे, अपने ऊपर ही अप्लाई करके देखना है सबसे पहले कि कहीं ये समस्या मेरे साथ तो नहीं है। मैं ही कहता हूँ 95% लोगों को इसकी समस्या है। जब मैंने इसको खुद के ऊपर सोच के देखा इसके बारे में, मुझे लगा कि यार वाकई ये जो है कि समस्या क्रिएट होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और इसके रीजंस क्या है, इसके ऊपर हमने बात कर लेनी चाहिए। तो देखिए, ब्रेन फॉग होता क्या है। ब्रेन फॉग एक ऐसी मेंटल जो हमारी कंडीशन है, जिसमें हम किसी चीज़ के जैसे भ्रम में रह जाते हैं, भ्रम में रहते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होगा, वो होगा। या हमारी जो सोच है वो सुस्त हो जाती है, बिल्कुल सोच नहीं पाते ठीक ढंग से। तो या फिर जो है कि हमारा कंसंट्रेट किसी चीज़ के ऊपर नहीं होते हम, या हमने कोई अभी थोड़ी देर पहले कोई चीज़ कहीं रखी है, भूल गए, या फिर हमने कोई काम किया था, भूल गए, किसी से बात की थी, याद नहीं रहता कि क्या बात की थी। या कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, हम भूल जाते हैं क्या करने आए थे। ये अमूमन सबके साथ होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसको जो है कि हम ब्रेन फॉग कहते हैं। दिमाग के ऊपर कोहरे की लेयर या फॉग की तरह उस पर जो है कि लेयर बन जाती है, जिससे कि वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाता। तो जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो जो इसकी बढ़ोतरी हो रही है, इसका जो है कि रीज़न मानते हैं कि जो आज की जो हमारी मॉडर्न जो स्ट्रेस लाइफ है, या जो हमारी कोविड के बाद, महामारी के बाद के जो दुष्प्रभाव जो हमारे सामने आए हैं, या जो है कि हमारी एनवायरमेंटल जो कंडीशंस ख़राब होती जा रही हैं, ये सारे के सारे उन चीज़ों को मिक्स करके हम कह सकते हैं कि इनकी वजह से ये समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो ये देखिए बहुत सारे जो दूसरे देश हैं वो इसको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मान रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ हम इन्वेस्ट करें, यहाँ हम इन्वेस्ट करें, क्योंकि उपभोक्ता जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ हर चीज़ की सेल ज़्यादा होगी। तो हर पर्सन की इसके ऊपर नज़र है। आप इंटरनेट के ऊपर गूगल पे जाके इंडियन पॉपुलेशन क्लॉक सर्च करना, आप देखना कि हर सेकंड कितने बच्चे जो है कि कितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और फिर आप चाइना की, अमेरिका की और बाकी देशों की चेक करना, वो धीरे धीरे घटती जा रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा साइन है। हमारी प्रगति के लिए तो अच्छा है, बाकी देशों की सबकी निगाह इंडिया के ऊपर है कि यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यहाँ हर चीज़ जो है कि बेची जा सकती है। लेकिन ये बढ़ती हुई जनसंख्या, देखिए अब क्षेत्रफल तो लिमिटेड है, कृषि क्षेत्र भी लिमिटेड है, लेकिन ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या, ये एक परेशानी का कारण भी बन सकती है। तो देखिए, अब हम अपने ब्रेन फॉग के ऊपर चलते हैं कि ये बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो इस
ब्रेन फॉग की समस्या से जूझ रही है। कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी चीज़ पे, मैं बता रहा था, याद रखने में दिक्कत होती है, स्पष्ट रूप से सोचने की जो हमारी कैपेबिलिटी है वो जो है कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन इसके ऊपर ध्यान हमारा नहीं जाता, हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि यार ये तो वैसे ही मैं भूल गया हूँ, ध्यान नहीं दिया। फिर ध्यान क्यों नहीं दिया, ध्यान क्यों नहीं रहा, इसके पीछे की भी तो कोई वजह होगी। तो देखिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि जो जीवन शैली हमारी, जो लाइफस्टाइल है, देखिए सारी चीज़ें मैं हमेशा बात करता हूँ तो घूम फिर के लाइफस्टाइल और खाने के ऊपर ही आके रुक जाती है। तो देखिए जो एक्सपर्ट मानते हैं कि जीवन शैली में जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, जो कोविड के बाद प्रभाव आए हैं, जो हार्मोन्स का उतार चढ़ाव का जो हुआ है, उसकी वजह से भी ये समस्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और इस चीज़ को इम्प्रूव क्या करता है, जो हमारी ख़राब नींद है, जो हम नींद कंप्लीट नहीं करते, या जो हम टेंशन में रहते हैं, हर चीज़ छोटी बात की टेंशन होगी, या किसी जॉब की टेंशन होगी, किसी चीज़ का भी प्रेशर हमारे ऊपर है। जब भी हम तनाव में रहते हैं तो वो हमारी जो ब्रेन फॉग है इसको इनक्रीज करने का एक माहौल क्रिएट करती है, और इसकी वजह से हमारी ये ब्रेन फॉग की समस्या बढ़ती है। तो आजकल नींद नहीं आना, या नींद खराब होना, या कम सोना या टाइम पे नहीं सोना, टाइम पे नहीं उठना, ये तो आजकल की लाइफस्टाइल हो गई है। लोग इसको जो है कि एक नेचुरल मानते हैं, आम मानते हैं कि कुछ नहीं, रात को 12 बजे तक तो लोग ये सोचते हैं कि अभी तो कुछ नहीं है, 1-2 बजे तक सोते हैं। तो नेचर ने ये चीज़ नहीं बनाई है, नेचर से हम विपरीत काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये टेंशन बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहे हैं। और दूसरा हमारा भोजन का भी हमारे इस ब्रेन फॉग को भी इफेक्ट कर रहा है। न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों की कमी की वजह से ये चीज़ें हमारे सामने क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि ब्रेन को भी तो खुराक चाहिए, ब्रेन को भी तो अच्छा खाना चाहिए। अगर वो अच्छा खाना ब्रेन को नहीं मिलेगा तो फिर वो अपना काम भी प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो इसको बढ़ावा देती हैं, ब्रेन फॉग को। अब देखिए इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो इस देखिए सबसे मेन कारण तो इसका जो है कि हाई स्ट्रेस लेवल जो बताया गया है, और जो बीपी जो होती है वो भी इसका कारण बनता है। जिसका बीपी बढ़ जाता है उसको भी ये समस्या आने लगती है, जिसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है उनको भी ये समस्या आने लगती है। मेंटल जो एनर्जी है, मेंटल जो हमारी ऊर्जा है, मानसिक ऊर्जा है, वो भी ख़त्म हो जाती है। और वो ख़त्म कहाँ हो जाती है, देखिए लिमिटेड सोर्स है, हमारी माइंड के लिए भी एक लिमिटेड एनर्जी है। उस एनर्जी को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम उस एनर्जी को अच्छे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, या उस एनर्जी को हम किसी दूसरे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो लिमिटेड है तो वो जब कम होने लगेगी तो ये माइंड फॉग की, जब ब्रेन फॉग की समस्या ये आती है। तो एनर्जी को हमने बिल्कुल सही ढंग से उपयोग करने की ज़रूरत है। हम स्क्रीन टाइम को कम करने की ज़रूरत है। हम मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे अपना टाइम, जो अपनी जो ब्रेन की एनर्जी है उसको वेस्ट करते हैं, उसको कम करने की ज़रूरत है, उसको रोकने की ज़रूरत है, उसको सही जगह पर लगाने की ज़रूरत है। तो देखिए डॉक्टर्स की वार्निंग है, जब आपका मस्तिष्क थक जाता है तो सोचना, तर्क करना और ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। ये सच्चाई है। आप देखोगे कि शाम तक कई लोग कहते हैं कि मेरे सर दर्द हो रहा है, मैं थक गया, मैं मानसिक रूप से थका हुआ हूँ, मैं सारा दिन बहुत ज़्यादा काम किया है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो ये क्या कंडीशन है कि हम मेंटली जो है कि थक चुके हैं। और जब हमारा ब्रेन थक जाता है तो वो सोचना कम कर देता है, किसी चीज़ के ऊपर जो है कि रिएक्ट करना बंद कर देता है, किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन करना बंद कर देता है। तो ये एक जो है कि ब्रेन फॉग की कंडीशन कहलाई जाती है। अब देखिए नींद की कमी से क्या होता है। नींद की कमी से हमारे दिमाग के ऊपर बोझ बढ़ता है, दिमाग का स्ट्रेस बढ़ता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो रात को कम से कम 8 से 9 घंटे बहुत ज़रूरी है सोना। और लोग सोचते हैं कि 4-5 घंटे सो गया, दिन में सो गया थोड़ी बहुत देर। तो ये जो है कि बहुत ही ख़राब स्थिति है हमारी नींद की। 8 से 9 घंटे हमने सोना बहुत ही ज़रूरी है। एक स्वस्थ शरीर के लिए 8 से 9 घंटे की नींद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कंपलसरी है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे, पर्याप्त आराम नहीं करेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन ठीक नहीं रहेगी, आपका जो माइंड है वो बिल्कुल तरोताज़ा नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, और फिर आपके विचार वही धुंधले होने लगेंगे, फिर ब्रेन फॉग की समस्या आती है। उसके बाद हार्मोनल जो चेंजेस है उसका भी इफेक्ट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। देखिए हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत सारी तब्दीली हुई है, बहुत सारा बदलाव हुआ है। आप
पढ़ते होंगे ग्लेशियर्स पे भी इफेक्ट आ रहा है, जहाँ नदियाँ जो है कि बाढ़ आ रही है, नदियों में ग्लेशियर ज़्यादा पिघल रहे हैं, या पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, या जो है कि ये कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं हमारे हवा में। तो ये सारी चीज़ें भी जो है कि हमारे हार्मोन्स को जो है कि डिस्टर्ब करती हैं। तो जो एक एटमॉस्फेयर जो हमारे आसपास का है वो भी इसको प्रेरित करता है। ये एक एक्स्ट्रा रीजन की तरफ हम की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। तो जो हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव जो आते हैं वो भी हमारी जो ब्रेन हेल्थ है उसको कमज़ोर करते हैं। तो ये हार्मोन्स की वजह से भी ये समस्याएं आती है। अब देखिए कोविड-19 की अगर बात करें तो कोविड-19 जो हमारा वायरस कोविड जो आया था, उसमें आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को ब्रेन से संबंधित समस्याएं भी आई हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको ध्यान नहीं देते इसके ऊपर। अगर एक डाटा की मैं बात करूं, सर्वे की बात करूं, तो उसमें ये बिल्कुल सर्वे है कि 25 से 30% लोग जो है कि ख़राब जो उनकी कंसंट्रेशन है, मेंटल जो थकान होती है, उसके लक्षण जो है कि उसमें दिखाई दिए हैं, स्थायी रूप से बने रहते हैं। तो ये कोविड-19 जैसे जो हमारे वायरस जो आते हैं, वायरल डिजीज़ जो होती है, उनको भी इसका कारण माना जा सकता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है कि हम उसके ऊपर ही सारा जो है कि भांडा फोड़ दें कि इसकी वजह से हुआ है। कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल और हमारा खाना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अब देखिए भोजन की बात कर रहे हैं तो देखिए विटामिन B12 और ओमेगा 3 ये इतने इम्पोर्टेंट जो है कि न्यूट्रिशन है, इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है, जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे मस्तिष्क को, हमारे माइंड को तेज़ रखने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। लेकिन यही चीज़ें हमारे खाने में नहीं है। अगर हम अपनी किचन की बात करते हैं तो ओमेगा 3 नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा कमी है। विटामिन B12 तो हमारी बॉडी में 300 से 700 के आसपास होना चाहिए, लेकिन आप चेक कराओगे तो वो किसी का जो रेंज है उससे भी नीचे मिलेगा, बहुत सारी फीमेल्स में ख़ास तौर पे। और इसकी वजह से बहुत सारी मेंटल हेल्थ से संबंधित समस्याएं, स्किन हेल्थ से संबंधित समस्याएं आती हैं। ऐसे ही ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 का भी यही हाल है। ओमेगा 3 के सोर्स हमारी किचन में क्या है, हमारे खाने में तो जो रूटीन का खाना है उसमें तो कुछ भी नहीं है। वैसे हम अखरोट से थोड़ा बहुत मिल जाता है, या अलसी वगैरह के बीज को अगर यूज़ करते हैं तो बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो ऐसे पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब होती जा रही है। तो अब देखिए इसकी हमने बात कर ली, अब इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अपनी लाइफस्टाइल में हम उनको ऐड करेंगे तो थोड़ा सा हम इससे बच सकते हैं। देखिए इसकी अगर कोई बात करें, डॉक्टर के पास जाए तो इसका कोई टेस्ट नहीं है कि आपका कोई टेस्ट करके बता देगा कि आपकी जो है कि ब्रेन फॉग कितना है, कैसा है। ये तो आपको खुद ही एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। आप कंपेयर करें कि पहले तो मेरी हालत ऐसी नहीं थी, मैं चीज़ें नहीं भूलता था, अब मैं भूलने लगा हूँ, या मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा किसी चीज़ पे, तो वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब हो रही है। ये खुद से जो है कि समझने की, खुद से सोचने की, महसूस करने की चीज़ है। फिर आपके पीछे, आप इसके पीछे के कारण के बारे में पता करेंगे तो फिर आप उसका निदान भी कर सकते हैं। तो देखिए मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका खाना। आपका खाना प्रॉपर होना चाहिए, हेल्दी खाना होना चाहिए, न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी गतिविधि का जो लेवल है वो बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। और जो लोग ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं उनको भी इसके साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं। देखिए एलोपैथिक दवाई एक केमिकल होता है, वो एक केमिकल इसलिए दिया जाता है कि हमारी बॉडी जिस केमिकल को रिलीज़ नहीं कर रही, या जिस केमिकल के ऊपर कोई रिएक्ट कर रही है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको दबाने के लिए। लेकिन एक केमिकल जाके वो, ये तो है नहीं कि जिस केमिकल के लिए उसको दिया गया उसी पे काम करेगा, वो बाकी चीज़ों से भी छेड़छाड़ नेचुरली करेगा, तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। इसलिए जो है कि ये चीज़ें हमारी जो लंबे टाइम तक एलोपैथिक यूज़ करते हैं दवाइयाँ, उनको साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं। थायराइड जैसी समस्याएं आती हैं। तो पोषण जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी है। पोषण अगर आपको पूरा मिलेगा, मतलब आपको न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा, आपका खाना बिल्कुल प्रॉपर होगा, तो ये पोषण संबंधी जो कमियां हैं वो अगर आप कंप्लीट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ब्रेन हेल्थ को भी फिट रख पाओगे, ब्रेन हेल्थ को भी ठीक रख पाओगे। तो हमारा खाना ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमें एनर्जी देता है, या सिर्फ हम पेट भरने के लिए खाते हैं। वो
हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को, एक छोटा सा जो हमारा रुआ है, हमारा छोटा सा जो बाल है, जो नाखून है, उसको भी पोषण की ज़रूरत होती है। वो जो हम खाना खाते हैं उसी में से ही उसको मिलता है। अगर वो पौष्टिक नहीं होगा तो फिर उसको पोषण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, हमारा शरीर प्रॉपर काम नहीं करेगा, फिर समस्या आएगी। तो इस ब्रेन फॉग को ठीक करने में, साफ करने में क्या चीज़ें मदद कर सकती हैं? मैं अभी बता रहा था, लाइफस्टाइल सबसे बड़ा फैक्टर है, लाइफस्टाइल में बदलाव करना। तो सबसे पहले हम अपनी लाइफस्टाइल में डिजिटल डिटॉक्स को इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में। और अगर इसको अभी कर लेंगे, अभी हम सीख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगी। आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा समस्या क्रिएट करने वाला है। डिजिटल डिटॉक्स के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब आपने सोशल मीडिया से, मोबाइल स्क्रीन से दूरी बना के रखनी है, कम करना है। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया। देखिए, वैसे हम अगर काम से मोबाइल देखते हैं तो हम ज़्यादा देर तक उसको यूज़ नहीं करते, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, या किसी का कोई ऑफिशियल वर्क है तो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो कंपलसरी चीज़ें हैं, उसमें आप किसी काम के लिए यूज़ करें। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या क्या आ रही है कि हम सोशल मीडिया पे बिना ही बात के उसको देखे जा रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें देखे जा रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पे 90% तो सिर्फ और सिर्फ AI जनरेटेड वीडियोज़ होते हैं, AI जनरेटेड कोई ब्लॉग होते हैं, उनमें सच्चाई कहीं नहीं होती। आप अपने ऊपर से, जो अपनी ज़िंदगी को आप जी रहे हो उसको एंजॉय करो। आप दूसरों से कंपेयर करते हो, सोशल मीडिया पर देखते हो फलां आदमी ये बोल रहा है, फलां आदमी ये कर रहा है, फलां आदमी ऐसे कर रहा है, और आप उसको कंपेयर करते रहते हो। कोई गानों पर रील बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसमें हम टोटली टाइम वेस्ट करते हैं। और हमारा माइंड जो है कि जो एनर्जी माइंड की होती है, हम उसको वेस्ट करते हैं। जो सही ढंग में, सही सोचने में, याददाश्त ठीक रखने में यूज़ होनी चाहिए, वो हम उस सोशल मीडिया के ऊपर खर्च कर रहे हैं। इसलिए हमारी दूसरी तरफ की जो अच्छी चीज़ें थी वो ख़राब होती जा रही, उनके लिए एनर्जी बचती ही नहीं। तो डिजिटल डिटॉक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्रेन फॉग से बचने के लिए। उसके बाद नींद हमारा बिल्कुल डिसिप्लिन में होनी चाहिए। नींद लगातार हमने नींद बिल्कुल अच्छी वाली नींद लेनी। ये नहीं कि एक दिन हमने अच्छी नींद ले ली फिर 4 दिन बाद वैसे वैसे की वजह। अच्छी क्वालिटी की बिल्कुल बढ़िया वाली नींद का हमारा एक टारगेट होना चाहिए, डेली का टारगेट होना चाहिए। जैसे हमारा खाने का टारगेट है, एक्सरसाइज का टारगेट है, और कामों का टारगेट है, ऐसे नींद का भी हमें टारगेट बनाना चाहिए कि मुझे 7 घंटे 8 घंटे अच्छी वाली नींद लेनी है, तो ही आप इन समस्याओं से बच सकते हो। दूसरा, खाने की बात हम पहले कर ही चुके हैं कि मेंटल हेल्थ से जो रिलेटेड खाना है, एंटीऑक्सीडेंट है, बढ़िया ओमेगा 3 है, जो विटामिन से भरपूर जो हमारा खाना है वो हमने लेना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी का भी बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में। डेली की डेली हमने जो वर्कआउट करते हैं, जो व्यायाम करते हैं, जो जिम जाते हैं, या जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, वो आपकी स्ट्रेस को कम करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योग, ध्यान, जो हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है। आप देखेंगे कि कभी भी आप स्ट्रेस में हो, आप एक्सरसाइज कीजिए, पसीने निकालिए अच्छे से, आपकी स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगी। आप कहीं आज बॉस ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें घूमती रहती हैं और आप बार बार उन्हीं चीज़ों को सोचते रहते हो, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने ये क्या कर दिया, उसने ये क्या कर दिया। लेकिन आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका ध्यान एक्सरसाइज के ऊपर रहेगा और वो चीज़ें माइंड से बिल्कुल जो है कि फ्लश हो जाएंगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज, इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है कि सोचते हैं कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल करते करते हमारी ज़िंदगी के इतने साल चले गए हैं और वो कल कभी नहीं आया। उस कल में और काल में थोड़ा सा ही फ़र्क है बस। कल नहीं आता, काल आ जाता है लोगों का। तो भाई काल तो आना ही है एक दिन, लेकिन उससे पहले का जो समय है वो हमारे हाथ में, कम से कम हम उसको एंजॉय कर लें, उसको ठीक ढंग से जी लें, अपनी सेहत को ठीक रख लें। तो देखिए, ये आज जो ब्रेन फॉग के बारे में मैंने बातें बताई है, तो ये है तो छोटा सा टॉपिक, ज़्यादा इसके ऊपर जो है कि इतना इफेक्ट अभी नहीं आया है, लेकिन अगर आप सोचोगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। आपकी मेंटल स्थिति का जो है कि ज्ञान आपको खुद ही है। आप अपनी मेंटल स्थिति के बारे में खुद एक बार डीपली या कंसंट्रेट होकर सोचेंगे तो आपको ये चीज़ें महसूस होंगी कि वाकई ही कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है, कुछ ना कुछ जो है कि एबनॉर्मल है हमारी मेंटल हेल्थ के साथ।
लेकिन आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी है, कोई इसकी तरफ ध्यान देता ही नहीं, किसी को अपने बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं है। ऐसा मैं ये कहता हूँ कि कोई 10-5% ही लोग होंगे जो शाम को कम से कम एक बार सोते टाइम 5 मिनट तो ये सोचते होंगे कि आज दिन में मैंने क्या किया, यार किसने मेरे को क्या बोला, मैंने किसको क्या बोला। कोई ध्यान नहीं देता, सबका ध्यान सोशल मीडिया पे है। और सोशल मीडिया पे भी आप कोई काम की चीज़ नहीं देखते, आप कुछ भी चला के बैठ जाए, यूट्यूब चला लो, फेसबुक चला लो, ट्विटर चला लो जो आजकल के चले हुए हैं, इंस्टाग्राम चला लो, उस पर आप देखोगे आपने जो चीज़ देखी है एक, उसके बाद अगली जो आएगी वो धीरे धीरे ऐसी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, आप उसमें बंद जाओगे, देखते जाओगे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक आप स्क्रीन के ऊपर देखते रहोगे। और लास्ट में जब आप देखोगे टाइम मरे 3 घंटे हो गए, क्या मिला उससे? जीरो। टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम, टोटल वेस्टेज ऑफ माई मेंटल एनर्जी, मेंटल हेल्थ। तो आपने इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाना है। ख़ास तौर पे बच्चों में ये समस्या बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, क्योंकि जो एज्ड पर्सन है उनको फिर भी समझ है, उनका दिमाग जो है कि पहले के टाइम से जो गुजरा है, तो वो उन चीज़ों की समझ जो है कि उनके दिमाग में स्मृतियाँ हैं, तो वो उसकी तरफ कभी ना कभी जाता है दिमाग कि पहले ऐसा होता था, अब ये क्या हुआ है। लेकिन जो बच्चे हैं उनका तो दिमाग बिल्कुल जो है कि फ्रेश है, वो तो देख ही ये चीज़ें रहे हैं, वो तो ये सोच रहे हैं कि लाइफ में है ही ये और कुछ इनके अलावा है ही नहीं। इसलिए बच्चों को ये चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी है। बच्चों की मेंटल हेल्थ आजकल बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड होती जा रही है। आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कूल में मन नहीं लगता, जिनका टीचर पढ़ा रही वहाँ मन नहीं लगता, समझ नहीं आता क्योंकि कंसंट्रेट नहीं है। लेकिन आप उसको मोबाइल दे के छोड़ दो, चाहे आप उसको खाना मत दो, चाहे आप उसको पानी मत दो, चाहे उसको आप पूरा दिन मत बोलो, वो सारा दिन उस मोबाइल में लगा रहेगा। उसका कंसंट्रेशन तब कहाँ से आ जाता है? तो उसके दिमाग में ये बीज बो चुके हैं हम कि ये बस मोबाइल ही है जो कुछ है। और ये बहुत ही खतरनाक सिद्ध होने वाला है आने वाले टाइम में। बहुत सारे आप अखबारों में देखते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे, बच्चे जो है कि कितनी मेंटल हेल्थ उनकी ख़राब हो जाती है इस मोबाइल की वजह से। मतलब बहुत सारे, मैंने अभी हमारे फरीदाबाद में एक कांड हुआ था, 2 भाई बहन थे, शायद माँ बाप काम करने कहीं बाहर जाते थे, केडी पुल के एरिया में रहते थे, वो आपको ध्यान भी होगा जो हमारे पुलिस पर्सन जुड़े हुए हैं। 7-8 साल का बेटा था और 10-11 साल की 12 साल की लड़की थी, और दोनों भाई बहनों को घर छोड़ के जाते थे, वो मियाँ बीवी दोनों काम पे चले जाते थे, और एक मोबाइल दे रखा था उनको। उस मोबाइल को लेकर दोनों भाई बहनों में झगड़ा हो जाता है। भाई कहता है मैं देखूंगा, बहन कहती है मैं देखूंगी, और उस झगड़े में वो बहन 11 साल की लड़की 12 साल की लड़की अपने भाई का तकिए से गला मुंह दबा के मर्डर कर देती है गुस्से में। तो हमारे बच्चे किस कंडीशन पे जा रहे हैं, किस लेवल की तरफ जा रहे हैं, क्या उनकी दिमाग में जो है कि होता जा रहा है। सिर्फ एक मोबाइल इतना ज़रूरी हो गया कि उसने अपने भाई का भी जो है कि मर्डर कर दिया। मोबाइल नहीं दिया, मोबाइल के चक्कर में झगड़ा हो गया, तकिया लेके उसके मुंह के ऊपर दबा दिया, और जो है कि वो ख़त्म हो गया बच्चा। और उस लड़की को जब पुलिस अरेस्ट करके लेके आए थे, अरेस्ट तो नहीं कहेंगे, बच्चे को अरेस्ट नहीं करते, जब उसको कस्टडी में लेके आए थे, तो जो है कि उससे जब पूछ रहे थे, उस लड़की को कोई गिला शिकवा ही नहीं है। इस एज में उसको मतलब कोई चेहरे पे शिकन नहीं है, तो देखो उसकी मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। आने वाले समय में हमें अपने बच्चों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत आप देखते होंगे बच्चों में छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव गुस्सा हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें अपने बच्चों के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है। ब्रेन फॉग जो है कि ये बीमारी नहीं है कोई, लेकिन ये एक मेंटल कंडीशन है, और इस कंडीशन को खुद आप ही एनालाइज कर सकते हैं, या बच्चों की मेंटल हेल्थ को उनके माँ बाप एनालाइज कर सकते हैं, और उनको प्यार से समझा के आप इस समस्या से उनको निकाल सकते हैं, समझा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये आज का मेरा छोटा सा टॉपिक था। मैंने 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, तो मेरा जो है कि था दिमाग में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो थैंक यू सो मच।